वेलकम दोस्तों, मछलीशहर नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों साल पुराने शाही रोड तहसील के पीछे सब्जी मंडी शाही रोड के किनारे नाले व सड़क पर 32 दुकान अवैध तरीके से बनाने के प्रयास के खिलाफ नगर पंचायत के सभासदों द्वारा व व्यापार मंडल के अध्यक्ष व छोटे व्यापारियों के द्वारा मछलीशहर अधिशासी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए असंवैधानिक कार्य को रोकने के लिए अधिशासी अधिकारी से लगाई गुहार। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि अतिक्रमण मुक्त प्रदेश बनाने का, वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नाले व सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने के प्रयास के मौखिक ऐलान के बाद नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि असंवैधानिक तरीके से नाले व सड़क पर दुकान बनाए जाने का तत्काल रोक लगाई जाए। क्या है पूरा मामला? अफसर अली के साथ व्यापार मंडल व सभासदों ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या आरोप लगाया, क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछलीशहर नगर के सब्जी मंडी के व्यापारियों व नगर पंचायत के सभासदों की संयुक्त टीम ने नाले व सड़क पर 32 अवैध दुकानों के बनाए जाने के खिलाफ एकजुट होकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मछलीशहर के सभासद राजकुमार पटवा उर्फ गोली व व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुलाम रसूल उर्फ बबलू राइन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर क्या जानकारी दी, देखिए अफसर अली के साथ बातचीत करते हुए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। हमारी मांग है सब्जी मंडी दुकान वितरण, हम बता दें क्या मांग है दुकान हमारी सर मांग है कि तहसील रुक जाओ भाई, पुरानी हमारी सड़क है, इस सड़क के बगल में हमारी पटरी बनाई गई है, नाला बनाया गया और वहाँ वर्षों पुरानी लोग दुकानें लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल जी बिना बोर्ड प्रस्ताव के, बिना बोर्ड के संज्ञान के, और हमें जहाँ तक संज्ञान में है, आपको भी संज्ञान में नहीं होगा, उन्होंने उसकी नीलामी बोली लगाने का एक खुला ऐलानिया वहाँ पे जाके बताया कि यहाँ सब दुकानें अलाट होगी, जो ऊंची बोली लगाएगा उसको यहाँ पर दुकान अलाट किया जाएगा। इससे दो चीज़ें हैं सर, एक पहली चीज़ें ये है कि वहाँ पर अगर इस तरीके से कृत्य किया जाएगा तो जाति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात यह हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं वहाँ पर, और नाले और पटरी पे क्या प्रावधान है, एक्ट है कि हम वसूली लेंगे, पैसा नीलामी करेंगे, जब हमारे यहाँ तहबाजारी बंद है, टोल टैक्स बंद है और चुंगी बंद है, इन सब चीज़ों को प्रदेश सरकार ने, पूर्व की सरकारों ने स्वतः समाप्त कर दिया है, तो ये नीलामी किस बात का लगाने जा रहे हैं? और ये सर निकाय है, उनकी यह फैक्ट्री नहीं है कि वो अपने हिसाब से इस नगर पंचायत को चलाएंगे, ये नगर पंचायत है, स्वतंत्र निकाय है, यहाँ एक्ट लागू है और एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत ही कार्य किए जाएंगे। अगर इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं तो हम सारे सभासद अपनी जनता के साथ हैं और जनता के साथ हम निंदा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं और हम आश्वासन चाहते हैं कि इस प्रकार के कृत्य नगर पंचायत में ना किया जाए। ठीक, किसी दुकानदार का हित प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जो भी एक्ट में प्रावधान है, नगर पंचायत के एक्ट में प्रावधान है, और जो भी संबंधित शासनादेश हैं समय समय पर उनके अनुसार ही उचित निर्णय लिया जाएगा। एक पार्टी और बांटेंगे ये दुकानदारों की तरफ से होने के नाते हम भी नहीं बबलू रानी जी की तरफ से शासी अधिकारी जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। सब्जी मंडी में जो दुकान को लेकर विवाद चल रहा है, बात थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो अभी सभासद जी के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, उसी मुद्दों पे आप भी ज्ञापन दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूरा मामला है बताइए। देखिए, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय का गुंडागर्दी तो बहुत शुरू से बढ़ी हुई है और मंडी के अंदर अब कहीं से सब जगह से हार गए। मंडी के अंदर एक तो आप लोग जानते हैं कंजेस्टेड रास्ता है, बड़ी गाड़ियां आती हैं, छोटी गाड़ियां, किसान साइकिल पे लोड करके अपना माल लेके आता है
और उनके लिए कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, वैसे ही 2 घंटा। और इस तरीके से वो नगर पंचायत अतिक्रमण हटाने के जगह ढूंढती हटाया जाए, वो अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। वहाँ टीन शेड लगा करके, पाइप लगा करके खड़ा करना चाह रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हम सब्जी मंडी के अध्यक्ष होने के नाते अपना ज्ञापन दिए हैं माननीय महोदय साहब को, और जो उचित कार्रवाई हो सके उस पर कार्रवाई करें। जिस तरीके सामान्य तरीके से जैसे भी मंडी में कोई आवागमन में बाधा न डाले, उस तरीके से एक चिन्हित संजय जायसवाल ने तो अच्छा किया है कि दुकानें आगे न बढ़ें, एक लाइन खींच दिया, उसके आगे दुकानें नहीं रहेंगी। ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये जो है जो अतिक्रमण करना चाहता है नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो है मछली शहर में शाही रोड पर, तो क्या वो उनकी अपनी जमीन है या सड़क या नाला है, ये बताइए सबसे पहली बात। देखिए, वो नाला है, नाले के जस्ट सामने 4 फीट का और जगह लिया है उन्होंने रोड पे आरसीसी रोड पर। जी। तो उस पर क्या ये जो है अपना पतरा रखेंगे और दुकान बनाएंगे जी 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 जो प्लान है जी। मौखिक उन्होंने आ करके लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये मैं बना रहा हूँ, नंबरिंग भी डाल दिया है उन्होंने। 31 दुकानें हैं, 2 लाख आपसे लेंगे, 1 लाख आपसे लेंगे, भाड़ा इतना देना पड़ेगा। सब लोग हमारे पास, हमारे आवास पर आइए, सारे लोग हमारे आवास पर आइए, धन दीजिए, दुकान लीजिए। जो पहले से लगा रहे सब्जी फुटकर वाले बेचारे, उनके लिए कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। किसान जो साइकिल से लेके आ रहा है, उसके लिए कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इसी को रोकने के लिए वो अतिक्रमण नाले और रोड पर संजय जायसवाल जी अध्यक्ष महोदय मछली शहर न करने पाए, मैं ज्ञापन दिया हूँ। और सभासद पूरे बेचारे हमारे साथ सहयोग में हैं। सभासद ने अपने सभासद महोदय जितने हैं नगर पंचायत को, वो लोग अपने मोहर और साइन करके उन्होंने भी ज्ञापन दिया जी, जनता के साथ। जी सर, ये बताइए कि ये जो नाले और सड़क पर नाली जो है, चौड़ी नाली जो बनी हुई है मछली शहर नगर में शाही रोड पर, और जो रोड है, क्या ये नगर पंचायत की जगह है जिसपे जो है ये अतिक्रमण करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, बात तो ये है कि नगर पंचायत सुंदर कैसे हो, स्वच्छ कैसे हो, इस पे हमें विचार करना चाहिए जी। आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत ने जो नाला बनाया है उस पे जो है ये अतिक्रमण करेंगे, और एलानिया जाके उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने कहा कि मैं इसकी नीलामी बोली लगाऊंगा। मैं संजय जायसवाल जी से ये पूछना चाहता हूं, लगातार आप 4 बार 5 बार के यहाँ चेयरमैन रहे हैं, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको यहाँ पे जिताया, तो ये जो गरीब है, हमारे किसान हैं, इनके लिए आपने क्या किया? क्या मंडी परिषद के लिए आपने कभी लेटर लिखा? अफवाहन तो ये है, ये भी सूचना है कि मंडी परिषद के लिए जो जमीनें आई उसे आपने प्लाटिंग करके कृपा शंकर नगर बसा दिया। बेशक जी। आप कैसे चेयरमैन? एकदम सही बात। इसके बावजूद भी नगर के लोगों ने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और आज आप क्या कर रहे हैं? जो सड़क चलने के लिए बनाई गई है, 2 पैसे रोजी रोटी कमाने के लिए किनारे पटरी पे ठेले लगा कर लोग कमा रहे हैं, आप उनसे नीलामी की बोली लगवाएंगे, और वह बोली कितनी जाएगी इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये नगर पंचायत है, संजय जायसवाल जी की फैक्ट्री आवास नहीं है कि वो अपने मन से इसको चलाएंगे। उनके प्रत्येक उस कृत्य का हम विरोध करेंगे जो नगर पालिका एक्ट के विरोध में होगा। नगर पालिका एक्ट जो कहती होगी, जनता का हित जो कहता होगा, अगर वो साथ रहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, अन्यथा प्रत्येक कदम पर उनका विरोध होगा। जितना हो सकता है उतना विरोध करेंगे। क्या ये जो है अभी दुकान बनाने जा रहे हैं, अतिक्रमण जो रोड और जो है नाले पे करने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर नगर पंचायत के जो सभासद है उनकी मंजूरी ली गई? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप ये निकाय है ना, यहाँ बोर्ड होता, बोर्ड में प्रस्ताव पास होता, और अगर आप किसी चीज की नीलामी भी करेंगे तो वो एरिया अलॉट करेंगे ना, फिर उसका पेपर में गजट होगा, नोटिफिकेशन होगा, बोली की राशि तय होगी, और कितनी दुकानें हैं, इन सब चीज़ों की नोटिफिकेशन होती, पेपर में गजट होता, कानूनी प्रावधान के तहत सारी चीज़ें होती। लेकिन माननीय संजय जायसवाल जी ने, अभी आपने देखा होगा, इंटर कॉलेज के बगल में उन्होंने एक नाला खोद दिया था जी, फिर जंगई पड़ाव पे पहुंच गए नाला खोदने के लिए, फिर अभी एक नोटिस दे दिया तालाबों पे मकान गिराने के लिए। जबरदस्ती, मतलब एक उनके दिमाग में फितूर चल रहा है कि जनता को हम जितना परेशान करेंगे जनता मेरे पास रहेगी। ये गलत है। नगर के लोगों ने आपको चुना है, और यही नगर के लोगों पुनः आपके ऊपर विश्वास करके चुने, 4 बार आपको चेयरमैन बनाए, तो उसकी सजा ये मत दीजिए कि उनको प्रताड़ित और परेशान कीजिए। हम सारे सभासदों की तरफ से माननीय चेयरमैन साहब से भी करबद्ध निवेदन है कि हमारे प्रदेश सरकार की छवि, माननीय योगी सरकार की छवि को धूमिल ना करें। बसपा के चेयरमैन है, अच्छे से आप नगर पंचायत चलाइए, सरकार की छवि को धूमिल करने का वो प्रयास ना करें। तो ये जो अभी कर रहे हैं, ये क्या ये सही है? नहीं, ये तो है,
नगर पंचायत का काम है अतिक्रमण हटाना कि खुद जो है अरे नगर भाई पंचायत हम लोग तो अतिक्रमण स्वयं करे? कह रहे हैं ना कि ये तो गलत है। आप पटरी को कैसे नीलाम करेंगे भाई? फिर पटरी को आप नीलाम करेंगे तो फिर रोड पर भी जो दुकानें लग रही हैं वो भी नीलामी की बोली लगाकर अपनी अपनी दुकानें लगाएंगे। तो आप अतिक्रमण कैसे, आप ये बताइए पत्रकार महोदय, कोई नीलामी ले लिया तो क्या आप उसकी दुकान को हटवा पाएंगे? आप कभी नहीं हटवा पाएंगे। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अतिक्रमण हम हटवा देंगे? जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं आप। मतलब जो अतिक्रमण हटाने का दावा और करते वो हैं, रोड है। वहाँ पे हमारी 3 मंदिर है, मृतक घाट है, वहाँ पे शुद्धक होते हैं, अस्पताल है, कॉलेज है, तहसील है। आप उसको अतिक्रमण से एकदम वो कर देंगे, पूरी तरह से बाधित कर देंगे। ये सर्वथा गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और हमारे सारी बोर्ड जितने मेंबर हैं सारे उनके कृत्य का विरोध कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनके कृत्य पर जो है अंकुश लगाया जाए। इस प्रकार की जो बोली, नीलामी और धन उगाही का वो जो खेल रहे हैं नगर पंचायत के आड़ में, उसको रोका जाए। और माननीय ईओ साहब ने भी आपके सामने आश्वासन दिया, इस प्रकार के किसी कृत्य को हम करने नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की नीलामी बोली नहीं लगने देंगे। मेरा लास्ट सवाल है, आप लगातार जो है सभासद रहे जी जी। इसके पहले जो है 5 साल जो है चेयरमैन रहे, उसमें आपने कभी विरोध नहीं किया। इनके कार्यकाल में कई बार आपने विरोध किया। नहीं देखिए, हम कोई कार्रवाई आपकी तरफ से हुई? जी जी, देखिए हम लोगों ने, हम प्रत्येक बार ये कहते हैं कि वो जहाँ जनता के हित में रहेंगे, जहाँ इस नगर के विकास में रहेंगे, हम नहीं, पूरा बोर्ड उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। वो 2 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे, लेकिन जहां वो गलत करेंगे, अगर वो थोड़ा सा चलेंगे तो हम उससे ज्यादा उनका विरोध करेंगे। और प्रत्येक चीज, इस समय वो जब से आए हैं, जेल से छूट कर आए हैं, इतना वो गलत करना चाह रहे हैं जिसकी कोई बात ही नहीं की जा सकती। इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।